नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। लग्न के आधार पे विभिन्न भाव में मंगल के क्या शुभ फल या अशुभ फल होते हैं, इसकी चर्चा में आज हम लेकर आए हैं कुंभ राशि की चर्चा। कुंभ लग्न में मंगल 12वें भाव में क्या प्रभाव देते हैं, किस भाव में मंगल शुभ फल देंगे और किस भाव में अशुभ फल देंगे, इस पे चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले मंगल की संक्षिप्त परिचर्चा। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं, यानी मेष और वृश्चिक राशि में स्वराशि के माने जाते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च राशि के एवं कर्क राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। मंगल की दृष्टि चतुर्थ सप्तम अष्टम यानी चौथे भाव, सातवें भाव और आठवें भाव को मंगल जहां बैठते हैं वहां से देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मंगल के कुंभ लग्न में किन भाव में क्या प्रभाव होते हैं, इसकी चर्चा एक एक कर जानते हैं। कुंभ लग्न में मंगल क्या प्रभाव देते हैं। कुंभ लग्न में सबसे पहले जानते हैं कि मंगल किन भाव के स्वामी होकर क्या स्थिति रखते हैं। तो कुंभ लग्न में जैसा कि हम देख रहे हैं कि तृतीय एक त्रिशदाय भाव के स्वामी होकर मंगल अशुभ ग्रह बन जाते हैं। वहीं दशम भाव के स्वामी होकर मंगल अत्यंत शुभ ग्रह बन जाते हैं। केंद्र की अगर बात की जाए तो पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव में सबसे बली केंद्र दशम भाव को माना जाता है और दशमेश के रूप में अत्यंत बलवान ग्रह मंगल बन जाते हैं। अतः त्रिशदाय भाव के स्वामी होने के बावजूद भी त्रिशदाय भाव की अशुभता को दशमेश होकर कम कर देते हैं। कुल मिलाकर कुंभ लग्न के जातकों के लिए मंगल शुभ फल अधिक देते हैं और अशुभ फल कम देते हैं। यदि मंगल लग्न में विराजमान हो तो यह निश्चित मानिए कि आप में मंगल के शुभ गुण विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। मंगल जो हिम्मत, हौसला, शक्ति दे सकते हैं वो आप में विशेष रूप से होता है। आप अपने कार्यशीलता और लगनशीलता के बल पे यश, प्रतिष्ठा, नाम विशेष रूप से अर्जित करते हैं। मंगल यदि द्वितीय धन भाव में विराजमान हो तो धन को लेकर यह श्रेष्ठ स्थिति मानी जाएगी। मंगल के धन भाव में विराजमान होने से धन के मामले को लेकर आप एक शुभ प्रभाव रखते हैं। आप आसानी से धनार्जन कर पाते हैं। आपके पास धन का बैलेंस भी रहता है, यानी धन के मामलों में मंगल शुभ संकेत देते हैं। मंगल स्वगृही होकर यदि पराक्रम भाव में विराजमान हो तो आप विशेष पराक्रमी होते हैं। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि तृतीय भाव भाई बहन का भी भाव माना जाता है। अतः भाई बहन का भी सहयोग प्राप्त होता है। जीवन में सफलता विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। आप अपने पराक्रम के बल पे और लगनशीलता के बल पे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। मंगल वृष राशि का होकर चतुर्थ भाव में जब विराजमान हो तो यह निश्चित मानिए कि यह मंगल आपको भूमि मकान का विशेष सुख देता है। मंगल यहाँ शुभ प्रभाव देता है। साथ ही साथ मंगल की सीधी दृष्टि कर्म भाव पे होता है, यानी कर्म क्षेत्र में भी मंगल के शुभ प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। मंगल यदि पंचम भाव में विराजमान हो तो मिथुन राशि का यह मंगल अत्यंत शुभ ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि मंगल न केवल अपने गुणों को देते हैं बल्कि मंगल के पंचम भाव में विराजमान होने से पंचम भाव के भी फलाफल विशेष प्राप्त होते हैं। यानी आप विद्या बुद्धि को लेकर विशेष भाग्यशाली होते हैं। संतान का सहयोग मिलता है और बुध के प्रभाव से, यानी बुध के राशि के प्रभाव से आप में तीव्र बुद्धिमत्ता भी होती है। यानी विद्या बुद्धि विवेक के बल पे जीवन में, संसार में सफलता प्राप्त करते हैं। छठा भाव में मंगल का विराजमान होना अशुभ प्रभाव देता है, क्योंकि छठे भाव में कर्क राशि आ जाती है। कर्क राशि में मंगल नीच राशि के हो जाते हैं और कर्म भाव के स्वामी यानी दशम भाव के स्वामी का नीच राशि में विराजमान होना शुभ नहीं कहा जाएगा। यानी रोजी रोजगार कार्य को लेकर बाधा, विघ्न और कष्ट बने रहते हैं। साथ ही साथ छठे भाव में मंगल के विराजमान होने से रोग, ऋण, शत्रु का भी कष्ट बना रहता है। मंगल के सप्तम भाव में विराजमान होना यानी सिंह राशि का मंगल सप्तम भाव में आ जाए तो यह मांगलिक दोष का भी निर्माण करते हैं। मांगलिक दोष के वजह से वैवाहिक संबंधों में कष्ट, अनबन बना रहता है। विवाह को लेकर समस्या बनी रहती है। परंतु यह मंगल अग्नि तत्व प्रधान राशि में स्थित होने से आप में मंगल के गुण विशेष रूप से होते हैं। यानी आप में लगनशीलता, कार्यशीलता, साहस, शक्ति जैसे गुण विशेष रूप से होते हैं। कोई भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी कार्य को करने में आप इन गुणों का सहयोग प्राप्त करते हैं और साहस शक्ति के बल पे सफलता प्राप्त करते हैं। अष्टम भाव में मंगल का विराजमान होना भी शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि अष्टम भाव में आने से मंगल अपने प्रभाव को कम कर देते हैं, न्यून कर देते हैं। मंगल के जो भी शुभ फलाफल हैं उनमें कमी रहती है। यानी रोजी रोजगार, कार्य क्षेत्र के कारक ग्रह
यदि अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो इन क्षेत्रों में बाधा विघ्न कष्ट देते हैं। मंगल यदि भाग्य भाव में विराजमान हो, तुला राशि के ये मंगल आपके भाग्य को बढ़ा देते हैं। भाग्य भाव केंद्र त्रिकोण में सबसे बली भाव माना जाता है। इस भाव में मंगल का विराजमान होना अत्यंत शुभ माना जाएगा। आप कला और सुंदरता में भी विशेष रुचि रखते हैं, क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि है। यहाँ विराजित मंगल भाग्य को बढ़ाता है, साथ ही साथ कला सुंदरता जैसे चीजों में रुचि देकर इन क्षेत्रों से विशेष लाभ, यश, प्रतिष्ठा, धन संपदा दिलाता है। अतः नवम भाव में भी मंगल का विराजमान होना एक शुभ प्रभाव लेकर आता है। मंगल की चर्चा अगर कर्म भाव यानी दसम भाव में की जाए तो यहाँ स्वग्रही मंगल जब विराजमान हो जाते हैं तो ना केवल यह मंगल बली हो जाते हैं, बल्कि रोचक नामक पंच महापुरुष में से एक योग का निर्माण करते हैं। ऐसे जातक जिनका जन्म कुंभ लग्न में हुआ हो और मंगल 8 नंबर का दसम भाव में विराजमान हो जाए, ये व्यक्ति कुल दीपक होते हैं, यानी अपने कुल खानदान में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाते हैं। यहाँ मंगल विराजमान होकर रोजी रोजगार के क्षेत्र में बहुत ही लाभ देते हैं। जीवन में हर प्रकार की तरक्की और सफलता प्राप्त करते हैं। यश, प्रतिष्ठा विशेष रूप से प्राप्त होती है। यदि एकादश भाव में मंगल धनु राशि में विराजमान हो तो ये भी आय के कारक बन जाते हैं। आप किसी भी कार्य में आसानी से आय प्राप्त करते हैं। धन के मामलों को लेकर यह मंगल सहयोग करते हैं। यह भाव मित्र मंडली का भी भाव माना जाता है, अतः मित्रों से भी सहयोग की संभावना विशेष रूप से रहती है। मंगल व्यय भाव में मकर राशि के विराजमान होते हैं और मकर राशि के मंगल उच्च राशि के माने जाते हैं। हालांकि व्यय भाव एक अशुभ भाव है, परंतु उच्च राशि का मंगल के नैसर्गिक गुणों को बढ़ा देता है। यहाँ मंगल विराजमान होने से मंगल के अनेक गुण आप में आ जाते हैं। आप में साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला विशेष रूप से होती है। ये मंगल आपको जीवन के हर मामलों में सफलता दिलाते हैं। मंगल के ये शुभ प्रभाव आपको सफलता, उन्नति में किसी भी प्रकार के बाधा विघ्नों, कष्टों को सहन करने की शक्ति देता है और अपने साहस, शक्ति के बल पे आप हर मामलों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो कुंभ लग्न के चार्ट में यदि मंगल इन भाव में विराजमान हो तो क्या फलाफल दे सकते हैं, इस पे हमने एक चर्चा की। यदि मंगल कुछ अशुभ फल दे रहा हो या मंगल से मांगलिक दोष जैसे अवगुण प्रकट हो रहा हो, मंगल दोष बन रहा हो, तो मंगल के अशुभ फलों को शांत करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। 2 मामलों में मंगल की अशुभता को दूर करने के लिए या मांगलिक दोष के परिहार के लिए क्या करना चाहिए। मंगल की अशुभता हो या मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा हो, दोनों ही मामलों में हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ विशेष फल देता है। मंगल से जुड़े पूजा पाठ जैसे मंगल कवच, मंगल स्त्रोत, अंगारक स्त्रोत जैसे स्त्रोतों का पाठ करना भी मंगल के अशुभ फलों को कम कर देता है। यदि आपके जीवन में भी मंगल अशुभ फल दे रहे हो तो आपको इन पूजा पाठ को अवश्यमेव करना चाहिए। मंगल के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए मंगल का यंत्र भी धारण किया जा सकता है। इस यंत्र को भोजपत्र पे बनवाकर चांदी के लॉकेट में लाल धागे में धारण करना चाहिए। मंगल के अशुभ फलों को दूर करने के लिए मंगल के मूल बीज मंत्रों का भी पाठ करना श्रेष्ठकर माना जाता है। मंगल का मूल बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार मंगलवार के मंगलवार पाठ करना चाहिए। मंगल के अशुभ फलों को दूर करने के लिए या मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए मंगल के वस्तुओं का दान का भी महत्व बताया गया है। मंगल के वस्तुओं की चर्चा की जाए तो शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल के लिए तांबा, गुड़, मसूर की दाल और मीठे पदार्थ यानी मिठाई आते हैं। इन पदार्थों का दान करना मंगल के प्रभाव को कम करता है। यदि यह मंगल अशुभ फल दे रहा है तो अशुभता में कमी आ जाती है, परंतु यदि मंगल शुभ फल दे रहा हो तो इन वस्तुओं को दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल के फलाफल को कम करने के लिए ही दान किया जा सकता है। और मंगल अगर शुभ फलाफल दे रहा हो तो शुभता में भी कमी आ सकती है। तो मंगल के वस्तुओं को दान करने से पूर्व आपको अपने कुंडली का आकलन करवा लेना चाहिए। तो आज की चर्चा में कुंभ लग्न में मंगल के 12 भाव में क्या प्रभाव होते हैं इस पे चर्चा की और हमने जाना कि यह मंगल कब शुभ होते हैं और कब अशुभ होते हैं। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कुंभ राशि के बाद मीन राशि की चर्चा और जानेंगे कि मीन राशि के जातकों के कुंडली में मंगल क्या प्रभाव देते हैं। मीन लग्न के जातकों के कुंडली में मंगल किस भाव में शुभ और किस भाव में अशुभ फल देते हैं। जीवन में मंगल क्या लेकर आते हैं, मीन लग्न के जातकों के लिए क्या प्रभाव रखते हैं, आदि सारी विषयों पर चर्चा
तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मीन लग्न की चर्चा को लेकर। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।